भैया इसे कहते हैं लाइक फादर लाइक डॉटर। अब राजन शाही की बेटी इशिका शाही जो है उन्होंने एक नई शुरुआत की है और मानना पड़ेगा कि अपने डैड के नक्शे कदम पर ही चल रही है। यू हैव टू गिव इट टू हर क्रिएटिव जीन्स। जी हाँ, इशिका ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और जो काम मुझे लगता है काफी हद तक उनके डैड भी नहीं कर पाए होंगे, मतलब एक ही मंच पर टेलीविजन की लीडिंग लेडीज को लाना। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा हो पांचों, अभीरा, दादी सा, नायरा, प्रेरणा और अनुपमा। शिका जैसे जिनके साथ शुरुआत आई थिंक शिवांगी ने शुरुआत की है वहाँ से, राजन जी के साथ में हम सबको एक मुकाम पर इतने साल से काम करते हुए, समृद्धि में हम लोग को काम करते हुए इतने साल हो गए, लेकिन एक मुकाम दिया डीकेपी से। सो when इशिका की भी एक शुरुआत हो रही है एज अ फिल्म मेकर। शी वांट्स टू स्टार्ट आउट, शी इज़ स्टार्टिंग आउट समथिंग न्यू। तो अच्छा लगता है कि उसने हम सबको चुना है। उफ, ये अदाएं, ये कातिलाना अंदाज, मॉडर्न लुक में तैयार होकर स्टेज पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं टीवी की ये 5 अदाकारा। ब्लैक आउटफिट में नायरा ने अपनी अदाओं का जादू बिखेरा, तो व्हाइट शर्ट में अभीरा ने फोटो शूट के दौरान दिए किलर पोजेस। एक्चुअली मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ खुले बाल से, शो में भी थोड़ा होता है, अदरवाइज ऑल्सो, एंड आई कैन नॉट मेक माई हेयर, मैं चोटी भी नहीं बना पाती। तो यहाँ पे बिकॉज वी हैव गुड हेयर दीदीज, तो उनको बोल दिया एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट कि कैसा लगता है। आई डिडंट नो कैसा लगेगा, बट आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। ये एक्चुअली इशिका का ही आइडिया था कि सब लोग थोड़े ऐसे बॉस लेडी, थोड़े सेमी फॉर्मल लुक्स में रहें, क्योंकि ऑन स्क्रीन सब हमें मोस्टली इंडियन वेज में देखते हैं, इसीलिए टू गिव समथिंग डिफरेंट टू द ऑडियंस। देखिए अनुपमा का ये स्टाइलिश अंदाज, प्रेरणा का ये ब्यूटीफुल लुक, तो वहीं दादी सा के मॉडर्न लुक के तो क्या ही कहने। मुझे बाल खुले रखने देते ही नहीं है। जब चोटी है तो फिर जुड़ा होता है, तो मैंने आज बाल खुले रखे हैं खुशी खुशी। She just said that you have to look like a boss lady, and मेरे दिमाग में यही आया, like this was the first, I was like okay, black, yeah, this is the top that I'm wearing, it's black, it's perfect. I'm completely different. Dadi sa is always with the juda and the sari, and so I insisted. I didn't. मेरे hairdresser ने कहा नहीं आप बाल खुले कीजिए. मैं actually just I wanted to tie a bun, लेकिन something different.
इन 5 में से 4 का रिश्ता सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ा है और अनुपमा तो सीरियल अनुपमा से है ही। आप सोच रहे होंगे कि भला ये 5 देवियां एक साथ क्या कर रही हैं, तो हम आपको बता दें कि रूपाली गांगुली, शिवांगी जोशी, समृद्धि शुक्ला, अनीता राज और रीम शेख को किसी और ने नहीं बल्कि सीरियल अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के प्रोड्यूसर राजन शाही की बेटी इशिका शाही ने इन्हें एक साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है। इशिका ने इन सभी स्पेशल लोगों को स्पेशल पैनल डिस्कशन के लिए बुलाया है, जिसे इशिका DKP के सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगी। I wanted to have a discussion with the top actresses of TV who have made a lot of like a remark, you know, in the, like a remarkable journey also and a mark during this year. So I think all of them have had such a good journey, and I think it's very nice to be with them and see what their opinion is And about so a do you. I certain mean, this thing. is the year that you started this whole YouTube thing, right? Yeah. So even you. And she knows about every detail. इससे पहले भी इशिका अपने पिता के प्रोडक्शन के कुछ कलाकारों के साथ शूट कर चुकी हैं। इन सभी की अगर बातें करें तो शिवांगी समृद्धि का कनेक्शन इनसे जरूर है, क्योंकि शिवांगी नायरा का किरदार निभाती थी और नायरा की बेटी अक्षरा और अक्षरा की बेटी कोई और नहीं बल्कि अभीरा है, जिसे समृद्धि शुक्ला इस किरदार को बखूबी निभा रही हैं। यानी कि एक तरफ से आज अभीरा की मुलाकात अपनी नानी से हो गई। रीम शेख ने भी यंग प्रेरणा का किरदार निभाया था, बच्चों में जिसे चिक्की के नाम से भी जाना जाता था। आज मौका और दस्तूर दोनों हैं, तो ऐसे में फोटो शूट तो बनता ही है। 5 नारी जहां मौजूद हो वहां तो बहुत सारी मस्ती होगी ही। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ लोग कितने खुंदकी होते हैं, मतलब कि भैया बदले की भावना इनमें इतनी सॉलिड होती है कि इनकी लाइफ कंज्यूम हो जाती है कि सामने वाले ने हमें इनकार क्यों किया, हमसे प्यार क्यों नहीं किया। अरे और कोई नहीं, दुर्गा और राजेश की बात कर रही हूँ। अब दुर्गा की लाइफ में धीरे धीरे फिर से अनुराग की एंट्री हो रही है, मतलब धीरे धीरे करके। तो बस ये देखा ही नहीं जा रहा राजेश से। फिर क्या है, अभी पूरी किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, दुर्गा को किडनैप करेंगे और फिर प्रताड़ित करेंगे, और क्या करेंगे। दुर्गा डरी हुई है, सहमी हुई है, तो वहीं मीरा को देखिए, उसके चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ है। अब ये राजेश नया कौन सा खेल खेलने वाला है, दुर्गा और मीरा इन दोनों के समझ में नहीं आ रहा है। मीरा और दुर्गा को लगा था कि जब राजेश को इस बात का पता चलेगा कि अनुराग दुर्गा को अस्पताल में ले गया, उसका इलाज करवाया, ये सुनकर वो नाराज होगा, पूरा घर सर पे उठा लेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। मेरी आंखें इसलिए नम है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इससे पहले राजेश ने दुर्गा को बहुत मारा है, फिर मैं उसे अस्पताल ले जाती हूँ और वहाँ से अब हम वापस आए। अब उसे पता चलता है कि अस्पताल, हम लोग रात भर बाहर थे, अस्पताल में थे, कुंवर सा ने उसे अस्पताल ले गए हैं, तो हम बहुत डरे हुए। हमें लगा कि अब जब राजेश को ये पता चलेगा तो वो हमें बहुत मारेगा, पीटेगा, पता नहीं क्या क्या तांडव मचाएगा घर के अंदर। लेकिन घर में कुछ उल्टा ही हो गया, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, वो उल्टा हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा है और अब वो खुद सामने से बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं। पहले एपिसोड से पता है सबको कि राजेश की खौफ सब में क्यों है क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है, खौफनाक। उसका प्लान क्या है ये तो आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि पहले से सबको कुछ नहीं मालूम होता है, ये हमें भी नहीं मालूम। आखिर राजेश जो बात बात पर गुस्सा करने लगता है, अपना हाथ उठाने लगता है, वो इतना शांत कैसे है? जरूर कोई तो बात है। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब हाँ, तूफान तो आने वाला है। दुर्गा से वो कह रहा है कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके लेके चलता हूँ, 2 दिन वहाँ पर रह लो, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। आधी महके जा रही है और पूछ रही है कि आधी लौटेंगे कि नहीं, वो गाने देंगे सारे को, चल पहले देखते हो क्या कहते हैं, चल। वो खुद सामने से बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें हुक्म ने बुलाया है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने ले जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, तुम वहाँ रह लेना। तो
मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि दुर्गा जा रही है और कहीं ना कहीं एक डर, एक शक भी है मन में कि ये राजेश इसे जो ले जा रहा है ये कहाँ ले जा रहा है, हुकुम के पास ले जा रहा है या कोई नई चाल है इसकी। अब वो तो ये क्या करेगा आगे वही पता चलेगा। जो अगर आप एपिसोड्स फॉलो करते हैं तो हुकुम जो है वो कुंवर सा के फादर है, जिसके घर में दुर्गा पली बड़ी है। कबीले की लड़की रहती है दुर्गा, जिसको वहाँ पे पाला जाता है, वो वहीं पे पली बड़ी है, वही उसने अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट की है। बेसिकली देखा जाए तो वो दुर्गा का मायके बोला जाएगा, वो वहाँ जा रही है। अब ये बात दुर्गा और मीरा दोनों को हजम नहीं हो रही है। अनुराग के पिता विक्रम से मिलकर राजेश ने एक चाल चली है। फिर दुर्गा यहाँ से निकल तो रही है लेकिन अपने मायके नहीं पहुँच पाएगी। फिर राजेश उसे किडनैप कर लेगा और जब इस बात का पता अनुराग को चलेगा तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। जरा आप इस प्रोमो पर नजर डालिए, जहाँ पर दुर्गा को बचाने पहुँच गया है अनुराग और कैसे राजेश पर गोली चल गई है। कॉलेज जाएगी, डॉक्टर बनेगी, खत्म, सारे सपने खत्म। अब ये बहुत बड़ा हाई पॉइंट है। इस हाई पॉइंट से अनुराग और दुर्गा दोनों की जिंदगी बदल जाएगी और हमने कहा था ना कि अब शुरू होगी दुर्गा और अनुराग की असली वाली लव स्टोरी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया, सीरियल ने लीप जब से लिया है ना, कहानी एक अलग ही तर्ज पर पहुंच गई है। देखिए ना, रूही कोमा में है और रूही का बच्चा अबीरा के पास है। जाहिर सी बात है रूही को ये पता नहीं क्योंकि रूही तो कोमा में है। लेकिन जैसे ही घर वाले अबीरा का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं, सीरियल में आएगा ट्विस्ट। जी हाँ, क्या रूही वाकई में कोमा से बाहर आ जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे और क्या क्या होगा? किसी अपने को मम्मी बहन को नहीं छोड़ सकती। फूलों का, तारों का, सबका कहना है 1000 में अबीरा की रूही बहना है। एक साथ एक छत के नीचे सारी उम्र इन्हें संग रहना है। बहनों की मोहब्बत क्या होती है आज अबीरा और रूही को देखकर लग रहा है। सुख में तो कोई भी अपना बन जाता है, मगर दुख में जो साथ देता है वो ही सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है। नानू दादी सा अरमान सब खड़े होकर अबीरा और रूही को देख रहे हैं क्योंकि पोदार परिवार में बहुत बड़ी मुसीबत आई है। इस सीन को देखकर तो किसी के भी आंसू निकल जाएं। कभी कभी आप नहीं होते हो, आपके अंदर कोई चीज़ आ जाती है और इतना एफर्टलेसली हो जाता है, सब कुछ आपको पता नहीं चलता। दिस वाज वन ऑफ द सीन्स जो रूही वाला था। पता नहीं वो क्या फीलिंग होती है, इट्स जस्ट समथिंग डिवाइन आई थिंक, एंड वो फीलिंग आती है एंड वो आपसे कुछ करवा ली जाती है जो समथिंग बियॉन्ड होता है, जो आपने नहीं किया होता। दिस वाज वन ऑफ दोस सीन्स। बात दरअसल ये है कि अबीरा और रूही में से सिर्फ एक का ही बच्चा जिंदा है। घर वाले जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रोहित का बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर एक अच्छी खबर ये मिलती है कि अबीरा का बच्चा सही सलामत है। अबीरा को भी जब पता चलता है कि रूही के साथ बुरा हुआ है, तब वो अपना बच्चा लेकर रूही के पास जाती है।
अपने बच्चे का स्पर्श वो रूही को कराती है ताकि किसी तरह उसे होश आ जाए, क्योंकि रूही कोमा में चली गई है। मैं कॉन्शियस नहीं थी, अनकॉन्शियस थी, और कॉन्शियसनेस गेन करने के बाद मुझे लगता है रूही कहाँ है और मुझे उससे मिलना है। तो मैं वहाँ जाती हूँ तो पता चलता है कि रूही कोमा में है। तो ऑफ कोर्स बहन तो मैंने उसे जब पता चला था तभी से ही मान लिया था। उसके मन में थोड़ी सी कड़वाहट थी, बट मेरे लिए इट वाज ऑलवेज लाइक रूही मेरी बहन है। और उसको इस हाल में देख के मुझे लगा कि मैं सारे गिले शिकवे भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रखना, तुम बस वापस आ जाओ, तुम बस उठ जाओ। मगर यहाँ बात कुछ और है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि ये बच्चा अभीरा का नहीं बल्कि रूही का है। मगर रोहित को जब पता चलता है कि अरमान का बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, तब वो अपना बच्चा अभीरा को दे देता है ताकि उसका परिवार पूरा हो जाए। पहले तो अरमान राजी नहीं होता, मगर रोहित के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अरमान मान जाता है। बच्चा देने की अहम वजह ये भी होती है कि रोहित की रूही कोमा में चली गई है। कि आप लोगों ने देखा कि रोहित आते हैं और रोहित बिग नानू से, एमजी अंकल से कहते हैं और दादी सा से कहते हैं। तो पहली बार पूरे फैमिली को पता चलता है और बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज़ है। दादी सा का फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड जो है वो रोहित है, एंड रोहित के साथ ऐसा हुआ कि उसने अपने बच्चे को खो दिया। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, एंड दादी सा को और सबको बहुत ख़राब लगता है, रोहित और रूही दोनों के लिए। यहाँ इतना सीरियस सीन चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे अरमान बाबू वीडियोग्राफी करने में लगे हुए हैं। यही तो एक्टर्स की लाइफ होती है कि पल में इन्हें खुशी का और पल में गम का किरदार निभाना पड़ता है। वैसे अब कहानी में आगे चलकर लीप भी आ सकता है, जहाँ रूही के सामने उसके अतीत का सच आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसा ही होता है व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू द फैक्ट कि आपका पार्टनर इज गोइंग टू गेट रोमांटिक विद यू। तो जब एकाएक ऐसा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है ना, तो सामने वाला चौंक ही जाता है। अब देखिए ना, कहाँ आप इंतजार कर रहे हैं सवी और रजत के बीच में रोमांस का, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इनकी इक्वेशन ऐसी है ही नहीं। तो ऐसा मोमेंट जब क्रिएट हुआ तो कैसे चौंक गई सवी, देखिए ना। जरा सवी और रजत के बीच वाला ये सीन तो देखिए। इस सवी को देखिए कितने आराम से सो रही है। अपनी पत्नी सवी को इतने प्यार से कभी नहीं देखा होगा रजत ने। रजत सवी के ख्यालों में गुम होने ही वाला था कि अचानक से इस सवी ने इतनी जोर से चीख मारी कि रजत डर ही गया। अब क्या सवी, आपकी आंखें खुली, सामने आपने रजत को पाया, तो इसमें चीखने वाली बात क्या थी? अगर वो आपके इतने करीब थे तो ये जरूरी नहीं है ना कि वो आपको किस करने आ रहे हो या फिर आपको गले लगाने की कोशिश कर रहे हो। वो तो बस आपको प्यार से देख रहे थे। अब क्या अपनी पत्नी को देखने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सीन था जिसमें सभी मेरी गाड़ी ठोक कर आ जाती है और मुझे पता लगता है कि मेरी गाड़ी में एक लंबा सा एक बड़ा सा स्क्रैच है और मुझे पकड़ना है कि उसने झूठ बोला है। वो बोल रही है कि मैंने नहीं चलाई गाड़ी, लेकिन मुझे पता है कि उसी ने गाड़ी चलाई है और गाड़ी पे जो स्क्रैच आया है वो उसी की वजह से आया है। तो मैं वो सच निकलवाता हूँ, उसका पता लगाता हूँ और फिर बाद में धीरे धीरे एक सीन आता है जिसमें सभी
सभी मुझे बोलती है कि मुझे सभी की तरह रहना है 24 घंटे तक, तो स्माइल करते हुए अच्छे से, सबसे अच्छे से बात करनी है। तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है रजत के लिए, और जो मैं कंप्लीट करता हूँ और सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल है उसको करना। ये सीन देखकर तो फाइनली इन दोनों के फैंस खुश होंगे कि चलो कुछ तो हुआ इनके बीच। वहीं दूसरी ओर सभी जहाँ जहाँ जाती है रजत उसके पास आ जाता है। अब रजत बाबू ये चक्कर क्या है? अब इतना तो हम जानते हैं कि सभी से आसानी से प्यार नहीं होगा। फिर जरा आप ही बता दीजिए कि आखिर बात क्या है। मस्का इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मिलिंद जीजू चाहते हैं कियान को पढ़ाने जाना, लेकिन उसमें सभी की रजामंदी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसमें सभी अगर हाँ नहीं बोलेगी तो वो नहीं हो सकता पॉसिबल, तो उसलिए पूरा, और ये बात ऑलरेडी सभी को पता है, तो आप जब देखेंगे एपिसोड तो बहुत फनी और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड है। अच्छा, तो ये बात है, आपको सभी से परमिशन चाहिए। अब जहाँ बात बच्चों की आती है, सभी कभी भी मना नहीं कर सकती है, तो जाहिर सी बात है कि वो कियान को पढ़ाने के लिए क्यों मना करेगी अपने जीजू को। वही रही बात आपकी, तो आपको भी ना जरा सोचना चाहिए। इस सभी हमेशा से आपके लिए और आपके परिवार के लिए सोचती है, और आप हैं कि सभी के परिवार के बारे में सोचते हैं लेकिन सभी के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप भी सोचिए ना, कुछ अच्छा सोचेंगे तभी तो हमें कुछ अच्छा देखने मिलेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब सीरियल कुमकुम भाग्य ही ले लीजिए। यहाँ पर आई थिंक फाइनली आरवी हैज सेड इनफ इज इनफ। ये पति पत्नी और वो वाला ड्रामा खत्म करना पड़ेगा, एंड पति पत्नी के बीच में ही रखते हैं जितना भी ड्रामा रखना है। तभी तो वो करवा चौथ की थाली जो मोनिशा लेकर इंतजार कर रही थी उपवास खोलने का, वो मोनिशा के हाथ से लेकर पूर्वी को थमा दी और कहा करना है जो भी, यानी कि उपवास खोलना है, चांद को देखकर मेरी पूजा करनी है, कर डालो। राजवंश ने क्या गेम पलटा है। जिस मोनिशा को अब तक ये लगता था कि राजवंश उससे प्यार करता है, इसी नाते से उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। अब घर में कुछ लोग भी तो हैं जो मोनिशा की तरफ हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि राजवंश के दिल में अब मोनिशा नहीं बल्कि पूर्वी बसती है। पूर्वी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद उसने करवा चौथ का व्रत रखा है। वो इतनी कमजोर हो गई है, इसके बावजूद वो छत पर आई है चांद की पूजा करने। अब पूर्वी उदास भी है क्योंकि उसे लग रहा है कि राजवंश तो मोनिशा के साथ पूजा करेगा। हुआ तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन राजवंश ने जो किया उसे देखकर दिल खुश हो गया। क्या मोनिशा को करारा जवाब मिला है। पूर्वी की तबीयत ठीक नहीं है और कोई नहीं चाहता था कि पूर्वी फास्ट रखे, पर उसने रखा है। और ऑफ कोर्स अगर वो सबको बताएगी सब मना करेंगे, ज़बरदस्ती उसे दवाई खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, जो आरवी नहीं किया उसे जब पता चला तो अब टाइम भी हो ही गया है, चांद निकल गया है, तो पूर्वी तैयार हुई है और ऊपर छत पर आरवी उसे लेकर आया है। देखिए पूजा की थाल से दिया और छन्नी लाकर उसने कैसे पूर्वी को दिया और पूर्वी को ले गया। इतनी खूबसूरती मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के साथ ही करवा चौथ मनाने में मज़ा आता है। मैं ऐसे नॉर्मल लड़की के साथ नहीं मना सकता।
कहने का मतलब है कि तुम खूबसूरत हो। थैंक यू। अरे तुम तभी मैं थाल छीन लिया मोनिशा से, उसकी थोड़ी सी वो कम हो रही है आजकल खूबसूरती, वो निकाल के मैंने इसको दे दी। कुछ इस तरीके से एक करवा चौथ की पूजा पूर्वी और राजवंश ने की। वाकई में जिसे एक दूसरे की फिक्र होती है वो ऐसे ही तो होते हैं। चांद का दीदार बहुत ड्रामेटिक तरीके से होने वाला है। मैं तो कहता हूँ चांद ही जमीन पे ना उतरा है। वैसे नया नाम खूबसूरत चांद, चांद की बात वहाँ भी हो रही है, तो थैंक यू गाइस। आप देखते रहिए कुमकुम भाग्य 9 बजे, चांद का दीदार कीजिए। अब चांद ये है या मैं है, आप डिसाइड कीजिए। चलो यहाँ पर अब एक बात अच्छी है कि पूर्वी और राजवंश को ट्रस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वरना आजकल की जोड़ियों की बात करें तो कहाँ भरोसा है इनके बीच। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ समझ लिया। पूर्वी और राजवंश के इस बदलते हुए रिश्ते को देखकर हम ये जरूर कहेंगे कि इनकी जोड़ी आगे तक ना एकदम फिट रहेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए, नहीं मिल पाएंगे विराट और अमृता जब तक इनकी लाइफ में इनके मोहल्ले वाले, इनके परिवार वाले रहेंगे, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम से तो बाद में त्रस्त होंगे ना। पहले अपने परिवार के और मोहल्ले के पछड़े संभाल लें और सुलझा लें, तब तो इनकी लाइफ आगे बढ़े। ये अमृता और विराट के साथ अक्सर होता है। जब भी वो त्योहार की खुशी मनाने जाते हैं, कोई न कोई स्यापा हो ही जाता है। अब देखिए दोनों को प्यार हो गया है और बड़ी शिद्दत से। अमृता ने अपने विराट के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। हालांकि करवा चौथ तो कब से जा चुका है, उसके बाद दिवाली भी जा चुकी है, लेकिन आहूजास और चिटनिस ये दोनों परिवार मिलकर अब मना रहे हैं करवा चौथ का व्रत। अब लगता है कि ये भी जानते थे कि इनका ये सीक्वेंस ना बहुत देरी से आने वाला है, इसीलिए इस सीन में जान डालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है। छोटे पर्दे के सीरियल में हमने करवा चौथ के कितने खूबसूरत सीन देखे हैं, वहीं पर अगर इस सीन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस सीन को निपटा दिया गया है। और आपको बता दें कि ये सब दिल्ली में रहते हैं कहानी के हिसाब से, तो दिल्ली में इतनी सादगी से करवा चौथ नहीं मनाया जाता है। अब करवा चौथ की पूजा करने ही वाले थे कि राजीव ने एक तोहफा भेज दिया। उस तोहफे में गीजर था और उस गीजर ने ब्लास्ट कर दिया है। जो राजीव ने गिफ्ट भेजा है, औजाज के नाम से गिफ्ट भेजा है, तो हमें लगता है कि औजाज के मतलब दिलदार जी ने भेजा है या फिर अपने विराट ने भेजा है। सो मैं भी खुश हो जाती हूँ कि चलो गिफ्ट आया है मेरे लिए, लेकिन पता चलता है उससे वो गीज़र भेजा था और वो ब्लास्ट करने वाला गीज़र। तो घर में गीज़र ब्लास्ट हो जाता है तो हम लोग सब उस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, और ट्रॉमा से गुजरते गुजरते फाइनली सब बोलते हैं कि चलो अभी चांद निकल आएगा, तो वो तो एटलीस्ट रिचुअल हम हमारी पूरी कर लेते हैं, बाकी तहकीकात होती रहेगी। सो इसलिए हम सब मिलके एक होता है ना कि क्या कहते हैं, बाहर के दुश्मन से लड़ने के लिए अंदर सारे जन फिर एक हो जाते हैं। इशिका के साथ बबीता और भवानी आर्ग्यूमेंट कर रही हैं। मोहल्ले वाले भी आग में घी डालने का काम कर रहे थे। तभी भवानी और बबीता को देखकर ऐसा लगा कि अब ये दो दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन गए हैं। इशिका, अगर जहान को इनके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम कौन होती सवाल पूछने वाली? मगर भवानी, क्या हो गया तुझे? बबीता उठा कि गल क्यों कर रही है? सरे की तरफ डर के चोट पे करेगी और बार बार करेगी। उस घर में हम सब लोग रहते हैं, तो उसमें इशिका को क्या प्रॉब्लम हो रही है? औजाज और चिटनिस वन फैमिली हो गई है टू फाइट विद द आउटसाइडर्स। तो जैसे इशिका अब आउटसाइडर हो गई है औजाज और चिटनिस के लिए,
तो चिट्टी और अहुजाज एक साथ होके लड़ रहे हैं इशिका के साथ, तो यहाँ पे कुछ अलग रंग दिखा है अब इस फैमिली के अंदर। अब बाहर वाले जब हमला करते हैं ना, तब ऐसा ही होता है, दुश्मनों को दोस्ती करनी ही पड़ती है, वरना बाहर वाले इसका फायदा उठाएंगे। इस बात को बबीता अच्छे से जानती है। करवा चौथ में हम देखना चाहते थे अमृता और विराट का एक रोमांटिक वाला सीन, जो कि हमें देखने नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब कैसे तुम मुझे मिल गए के सेट पर हम जाएं, तो हमें एक अच्छा सा सीन कैप्चर करने मिले, जिसमें अमृता और विराट की प्रेजेंस हमें अच्छे से मिले। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, क्या है ना कि दिल का हाल एक दूसरे को सुना लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। और चुगलियां हो जब इतनी एंटरटेनिंग यानी एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी, तो भैया परहेज किस बात का। आंटी की पोटली जब खुलती है तब उसमें से सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां निकलती है। तो सबसे पहली चुगली लाई हूं मैं सीरियल अनुपमा की। अब माही को कहीं ना कहीं प्रेम पसंद आने लगा है, तो ऐसे में वो नहीं चाहेगी कि प्रेम और राही के बीच कोई भी खिचड़ी पके, इसीलिए माही को राही से जलन होगी। अरे मैंने कहा ना नहीं बना सकती। तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या मुझसे? आप कहती है कि आपको कोई रिश्ते नहीं निभाने पर निभा रही। जलन हो रही है। अंश मेरे कितना क्लोज है और अनुपमा जी हमेशा बेटी 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 कहती रहती है। प्लीज काम डाउन। तुम चुप रहो। हमारे गेस्ट से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। मैं भी तो गेस्ट हूँ ना। गेस्ट वापस जाने के लिए आते हैं, डेरा डालने के लिए नहीं रही। इधर प्रेम जब किचन में खाना बना रहा होगा, तब राही और माही के बीच तो मैं शुरू हो जाएगी और फिर हमेशा की तरह हर परेशानी का इलाज बनकर पहुंचेगी अनुपमा, ताकि माही और राही के झगड़े खत्म हो जाए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभीरा अरमान और उसके बच्चे का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। अभीरा अरमान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। हालांकि अरमान तो सच जानता ही है कि ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि रोहित का है। घर के वारिस का स्वागत है। मुझे तो रह रहे कि रूही का ख्याल आ रहा है, लेकिन घर वाले रूही और अभीरा इस सच से कोसों दूर है। पर ट्विस्ट तो तब आएगा जब घर वालों को ये खबर मिलेगी कि रूही को होश आ गया है। मगर होश आने के बाद क्या रूही को सब कुछ याद रहेगा या वो अपनी याददाश्त खो बैठेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के आगे की जानकारी भी चुगलखोर आंटी आपको जल्द ही बताएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। जिगर की सच्चाई पहले तो सभी को पता चलेगी और तब वो घर वालों को बताएगी कि जिगर ने ईशा माँ का एक्सीडेंट कराया था। मगर घर वाले सभी को समझाएंगे कि ये मामला पुलिस तक ना जाए और इसे घर में ही सुलझा लिया जाए। कुछ इस तरह आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अर्शी ने अपनी ख्वाहिश अनिरुद्ध के सामने जाहिर कर दी है कि वो माँ बनना चाहती है, मगर अनिरुद्ध के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए जब अनिरुद्ध शराब के नशे में होता है तब भी वो झनक के बारे में ही बात करता है और अर्शी इसी का फायदा उठाती है और वो ही करती है जो अर्शी को करना है। यानी कि आने वाले दिनों में घर वालों को पता चल जाएगा कि अर्शी अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल को तुमसे प्यार हुआ, लेकिन न जाने क्यों चिराग के अलावा दीपिका की सास को और सौतेली माँ को ही दीपिका से प्यार नहीं हुआ। मतलब कि इनकी लाइफ में जहर बो रही थी सासू माँ, हमें लगा। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि सासू माँ से पहले तो सौतेली माँ भी कुछ कम नर्क नहीं काटे हुए। बात तो 100% एकदम सही है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उस कुएं में सबसे पहले वही गिरता है। अब देखिए, रसोई घर में दीपिका को गिराने की चाल चली थी खुद उसकी सौतेली माँ ने। सोचा था दीपिका गिरेगी तो उसकी टांग तो जरूर टूटेगी। अब यहाँ पर उल्टा हो गया। मम्मी जी ने जानवी की आवाज सुनी, वो पीछे मुड़ी और देखिए कि खुद ही गिर गई। पता नहीं तेल कैसे गिरा है, पर मैं तो जानवी की हेल्प कर रही थी। बेसिकली मैं और जानवी जो हवन हो रहा है उसके लिए भोग बना रहे हैं, तो मैं तो जानवी की हेल्प कर रही थी सब्जियां काटने में। अब पीछे से मम्मी आती है, जानवी की उंगली कटते खट मम्मी पीछे गिर गई। पता नहीं कैसे गिरी है, बट हो सकता है उन्होंने ये तेल में भिजाया और मैं गिरने वाली हूँ ऐसा सोच रही थी, बट वही गिर गई हैं। अब इस सीन में आपको कॉमेडी की भी झलक दिखेगी। उनको शुरू से ही है, एक हर इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है, उनके भी है। पर अच्छा है ना, वो कभी जान लेने की कोशिश तो नहीं करती हैं एटलीस्ट। बस वो जो करती है ना बहुत फनी और एंटरटेनिंग वे में लगता है। हाँ जी, मैं तो दीपिका के लिए खड्डे खोदती रहती हूँ और उसमें मैं ही गिर जाती हूँ, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ज़ोर से गिर गई और इतना ज़्यादा ज़ोर से लग गया है। हाँ, इतना लेकिन इंटरेस्टिंग सा हुआ है, फ़नी हुआ है ये पूरा हमारा सीन। तो मुझे इतना तो आई एम श्योर कि दर्शकों को देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं चाहती हूँ थी क्योंकि ये भोग बन रहा है, वहाँ पे मेरी जानवी ही नंबर 1 हो, दीपिका कहीं पे भी आगे ना हो। और वैसे वो बड़ी बहू है, लेकिन मैं चाहती नहीं थी। तो मैं चाहती थी कि दीपिका गिर जाए और फिर उसकी सास की नज़रों में भी गिर जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, मैं गिर गई। अभी तक तो हमें नहीं पता है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, अभी तक तो शायद नहीं है, वरना शोभा इतनी ख़राब तो नहीं हो सकती कि प्रेग्नेंट औरत को गिरा दे। तो जहाँ तक मुझे नहीं पता है वो प्रेग्नेंट है, वरना शायद शोभा नहीं भी गिराती थी। देखिए, ये तो बात ऐसी है ना कि गर्मा गर्म सीन लिख के आते हैं, तो हमें भी आगे का कुछ पता नहीं होता है। जब आपको पता चलता है तभी हमें पता चलता है, मतलब थोड़ा पहले पता चलता है। लेकिन इसको देखते, ये जानने के लिए तो आपको देखते रहना पड़ेगा। दिल को तुमसे प्यार हुआ स्टार प्लस पर। घर में पूजा है तो दीपिका प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही है। अब हम सब जानते हैं कि जानवी को रसोई का कोई काम नहीं आता है, यहाँ पर तो केवल वो टिकटॉक करने आई है। जानवी को फाइन चॉपिंग बहुत अच्छे से आती है। जानवी ने बहुत अच्छे टमाटर काटे, उसको सब्जियां काटने नहीं आ रही थी तो नहीं काट रही थी। ऑल्दो उर्वशी नोज हाउ टू कुक, बट एज जानवी शी हैज़ टू बिहेव लाइक शी डजंट नो हाउ टू कुक एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अच्छे से उसके हाथ भी जल गया पापड़ तलते टाइम। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो उसको सिखा रही थी। वही दीपिका की माँ जल भुन गई है, क्योंकि लावण्या ने दीपिका को अपना जो लिया है। कहानी ने अब एक नई दिशा पकड़ ली है। सासू माँ दीपिका के करीब जा रही है, तो वही पति चिराग की बात करे तो वो अपनी पत्नी पर शक करेगा बहुत जल्द, क्योंकि मिश्का उसे भड़का जो रही है। ये गिरी कैसे दीपिका जी? अब हम ये सब जानते हैं कि चिराग ना कान का कच्चा है। इसी बात का फायदा मिश्का उठाएगी और बेचारी दीपिका, जिसे पता ही नहीं है कि उस पर कितना बड़ा लांछन लगने वाला है, और ये लांछन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति लगाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये सीन तो टोटली फिल्मी है, इतना फिल्मी है कि इसको देखकर आपको लगेगा न जाने कितनी बार देखा हुआ है, कितनी जनरेशन से देखते आए हैं, लेकिन आज भी देखो तो मजा बड़ा आता है फ्रैंकली स्पीकिंग। अरे वही सीन जब हीरोइन
कहीं चढ़ी हुई होती है सोफे पे, खिड़की पे, सीढ़ी पे, और हीरो इंतजार कर रहा होता है ये गिरे तो मैं पकड़ूं, तो पकड़ लिया ना परी को राजीव ने। सीरियल्स के राइटर्स का ये सबसे फेवरेट सीन होता है। अक्सर हीरोइन सीढ़ियों पर चढ़ती है एक घर में डेकोरेशन करने के लिए और उसका पैर फिसलता है, तभी पीछे हीरो खड़ा होता है इस इंतजार में कि अब वो गिरेगी। इधर पलक झपकी तो उधर हीरोइन गोद में गिरी। दिस टाइम इट्स पार्वती लैडर पे चढ़ के कुछ डेकोरेट कर रही है एंड मिस्टर बाजवा देख लेते हैं, वो आके मुझे बचा लेते हैं एज यूजुअल। पहले राजीव बचाता था परी को, अब मिस्टर बाजवा बचा रहे हैं पार्वती सिंघानिया को। या और आई मीन उनको नहीं पता कि, उनको तो पता है एक्चुअली, दोनों को पता है कि हम एक ही है, बट मैं अलग नाम से आ गई हूँ। वाह परी, जब ये सीढ़ी हमने देखी ना तभी समझ गए थे कि ऐसा ही सीन होने वाला है। अब राजीव तो खुश है क्योंकि वो यही तो चाहता था। वही परी जो सबके लिए पार्वती है, उसके लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई है क्योंकि नीति ने उन दोनों को देख लिया है। डाउट क्या है, तो श्योरिटी है मुझे कि ये पार्वती है, लेकिन ये बता के राजी नहीं है, ये एक्सेप्ट करके राजी नहीं है। तो बट कोई बात नहीं, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है। अब मज़ा आने लग गया है, मज़ा आने लग गया है। अभी परेशान करने में मज़ा आने लग गया। हाँ, परेशान तुम्हें परेशान होने में मज़ा आने लग गया और परेशान करने में मज़ा आने लग गया, तो ठीक है, अच्छी इक्वेशन। यस है ना। और परेशान होने में मज़ा आ रहा है मुझे तो बहुत। परेशान होने में बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं, ये परेशान कर करके अभी ये बीच में गुस्सा हो गए थे मुझ पे। हाँ, फिर ताई जी ने समझाया इनको। ताई जी ने समझाया ऐसे नहीं करते, नॉर्मल हो जाए जरा। हाँ कि नहीं कान पकड़ के ले गए साइड में, तुम्हारे, फिर वो आया, हेलो। अब नीति यहाँ पर ड्रामा कर रही है, अंदर से तो वो जल रही होगी ये वाला नजारा देखकर। अब यहाँ पर ये पिक्चर चल रही है तो पीछे से दलजीत की भी एंट्री हो गई है, और इस बार आपको बता दे कि दलजीत के निशाने पर परी तो नहीं होगी तो कौन होगा? क्या राजीव या फिर नीति जिसने उसका साथ नहीं दिया, ऐसा दलजीत को लगता है। अब दलजीत आया है, दलजीत की वापसी तो हो गई है, अब दलजीत किसको हार्म पहुंचाने आया है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पार्वती तो नहीं है वो। क्या पता वो संजू हो, क्या पता वो नीति हो, क्या पता वो कोई और हो, क्या पता वो पार्वती भी हो, यू नेवर नो। लेकिन वो कुछ अनयूजुअल करने आया है इस बार। वो वापस की तरह, पहले की तरह पार्वती के पीछे तो नहीं आया शायद। घुमा फिरा वो बदला लेने, वो भी बदला लेने आया बेसिकली। वो बदला लेने आया, लेकिन किसी ने जेल से छुड़ाया है नहीं। उसके टीम मेंबर ने नहीं छुड़ाया ना। अब राकेश विलन गया है तो दूसरे विलन की एंट्री हो गई है। नीति ने भी क्या किस्मत पाई है, जैसे तैसे उसे किसी न किसी खलनायक या खलनायिका का साथ मिल ही जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।